भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में हम इस बार एक बार फिर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हैं और चाय की अड़ी पर हैं और चर्चा हम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको महाराष्ट्र में क्या हो रहा है थाने से दिखाया था, मुंबई से भी हमने चर्चा की थी, अभी हम बनारस में हैं। महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है, हमारे साथ अवस्थी जी हैं जो कोरियाई कंपनी में काम करते हैं। आपसे पूछेंगे क्या हो गया महाराष्ट्र की सियासत को। लोग तो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, फडणवीस डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे सीएम और उद्धव ठाकरे, क्या हुआ? देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जब इंसान की विचारधारा और सोच बदल जाए, अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी ने गलत किया। अच्छा, जब 112 सीटें आई थी लगभग बीजेपी की और उनके पास 55 थी, तो उन्होंने क्या किया था? अब दूसरा प्रश्न ये है, बाला साहब पूजनीय हैं और उन्होंने हिंदुत्व के लिए पूरे देश में गर्व से कहा, मस्जिद हमने गिराई नहीं है, मस्जिद हमने हटाई है। समझने का विषय ये है, हमारे देश के अंदर बाला साहब नीचे से उठाकर शिव सैनिकों को ऊपर लाते थे और वो हमेशा किंग मेकर बने, किंग नहीं बने। लेकिन उस चीज़ को लालच एक ऐसी बला है, और बलाएं जिसके पीछे पड़ जाएं वो उद्धव माधव होने में देर नहीं लगती उनको। अब उद्धव जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, 2-2.5 साल तो कोरोना में, फिर अपनी बीमारी में, जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों से नहीं मिल सकता है, फिर वो जनता के कितने करीब हो गए, ये सोचने का विषय है। बाला साहब की बनाई हुई इतने वर्षों की इज्जत उद्धव जी ने मिट्टी में मिला दी। आप जिस विचारधारा के साथ, जिस पोस्टर के साथ आप चले थे, आपने वो बदल दिया। अगर हम बात करें भारत की राजनीति की, तो बीजेपी के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ, सबका साथ सबका विकास में पहला सबसे बड़ा उदाहरण दलित राष्ट्रपति कोविंद जी, जिसको सोचा भी किसी ने नहीं था। अभी आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी जी, इससे ज़्यादा नीचे की स्थिति को कोई भी पार्टी नहीं उठा सकती है। विपक्षी लोगों ने भी समर्थन किया है। अब जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। फडणवीस सीएम का पोस्टर था, लोग सीएम 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 कर रहे थे। शिंदे, मैंने देखा थाने में डिप्टी सीएम का पोस्टर लगाए थे उनके समर्थक। ऐसा क्या गणित है कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया, एकनाथ शिंदे को सीएम? देखिए, जो शिंदे जी हैं, मैं मुंबई में जाता रहता हूँ, उसके लिए नड्डा जी ने बाकायदा मीडिया के सामने बोला, अमित शाह का ट्वीट आया। देखिए, बाला साहब का एक सपना था कि एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने, मेरा बेटा नहीं। बीजेपी ने उस सपने को पूरा किया। जो देवेंद्र जी हैं, वो तो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको हम कहीं और कभी भी बना सकते हैं। जो बात उद्धव ने कही थी कि शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने, वो बात बाला साहब की बीजेपी ने की है। अब बाला साहब किसके साथ थे? हिंदुत्व के साथ थे। बीजेपी का जन्म कहाँ हुआ? जनसंघ से। बीजेपी ने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। जब एक ऑटो ड्राइवर को वो मुख्यमंत्री बना सकती है और देवेंद्र फडणवीस, यही तो फर्क है लीडर और पार्टी में। कहते हैं जिस घर का मुखिया सही नहीं होता वो घर बर्बाद हो जाता है, और जिस घर पार्टी में लीडर सही नहीं होता है उस पार्टी का पतन होने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ आपको। उद्धव ठाकरे ने एक बात बोली कि मुझे सीएम नहीं बनना था, मैं तो शरद पवार जी के कहने में बन गया। मैं तो एकनाथ शिंदे को बनाना चाहता था। उनके नाम का प्रस्ताव भी आदित्य ठाकरे उनके बेटे ने किया था, तो वो तो पहले ही हम बना रहे थे, अब नया क्या करते? नहीं, होता क्या है, जिस घर में बुजुर्गों की बात ना सुनी जाए, पड़ोसियों की बात सुनी जाए, उस घर में यही होता है। घर तो इनका बीजेपी के साथ था ना। जिस घर में अपने घर के बुजुर्गों की बात ना सुन के पड़ोसियों की बात सुननी जाने लगे, वहाँ ये खेल होता है। अब जो शरद पवार जी हैं, वो एक भारत की राजनीति के अभी जो उन्होंने दुर्गति कराई है, वो भी उन्हीं के कारण हुई है। अब वो शरद पवार जी को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका वास्ता अमित शाह से है। जो अमित शाह ने एक ट्वीट किया कि लोग हमें, क्या ट्वीट किया, मैं सत्ता में आता हूं लेकिन लोग समझ में नहीं आते।
आपका पाला किससे पड़ा ये आपको समझना है। जिस दिन आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे थे आपको और ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए थे, आप विधायक से नहीं मिल रहे। आप सोचिए जिस पार्टी के 55 विधायक में 40 मंत्री सहित लोग अंत तक जाते रहे, तो उस मुख्यमंत्री के पास जितनी इतनी पावर है वो कर क्या रहा था। ये मंत्री कह रहे थे, थोड़ा रिएक्शन आप लोग से लेंगे। आप बताएं, एकनाथ शिंदे सीएम बने, उद्धव ठाकरे की क्या नाकामी थी, वो सहेज के नहीं रख पाए परिवार को, जो इतना बगावत हो गया? बिल्कुल मेंटेनेंस अपने आप को नहीं रख पाए, पार्टी को मेंटेनेंस नहीं कर पाए, इसी वजह से ये संभावनाएं बनी कि अलग से शिंदे जो है ऊपर आए। तो इसमें शिंदे की भूमिका बहुत ही अच्छी है। शिंदे की भूमिका बहुत अच्छी है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, बहुत बड़ा औरा रहा बाला साहब ठाकरे का, और पूरी की पूरी पार्टी हाईजेक हो गई शिंदे की, तो क्या शरद पवार की कोई रणनीति थी क्या? देखिए, शरद पवार की रणनीति तो शिवसेना को समाप्त करने की शुरू से रही है, जब से उन्होंने सरकार में ले आया। उद्धव जी जो है निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, और मैं कोई नहीं इस बात को कहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बालाजी जीवन में बहुत अच्छे हिंदुत्व को लेकर जितनी लड़ाई लड़ी, विचारधारा लड़ाई, लेकिन अंतिम गलती उन्होंने किया जो अपने लड़के को राजनीतिक विरासत दिया, बगैर ये समझे कि इसके भी ये योग्यता है कि नहीं है। ये तो हर राज्य में चल रहा है। आप देखिए बड़े लेवल पे भी चल रहा है, विरासत उनके बेटे को ही दिया जा रहा है, चाहे कांग्रेस देख लीजिए, तमाम पार्टियां, यहाँ पे यूपी में भी। मैंने ये कहा कि पारिवारिक पार्टियों का जो हश्र होना चाहिए वो यहाँ से शुरुआत हुई है, और आप हर पारिवारिक पार्टियों को आप देखिएगा कि हश्र यही होगा कि अंत में बेटा, बाप, परिवार यही रह जाएगा और सारे कार्यकर्ता साथ छोड़ देंगे। यह भविष्य में होने वाला है। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो परिवारवादी पार्टियां हैं किसी भी राज्य में चले जाइए, इवन देश में, क्या उनका बुरा समय चल रहा है? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का नौजवान ये समझ गया है कि परिवारवादी राजतांत्रिक लोकतंत्र इस देश में अब चलने वाला नहीं है। ये राजशाही जब रही होगी तब तो परिवार की बात होती थी। इधर जो 89 के बाद परिवारवाद की राजनीति को लेकर के बड़े पैमाने पर काम हुआ है, उसका अंत 14 के बाद धीरे धीरे दिखलाई पड़ रहा है। आप इसमें जो उद्धव जी की सरकार गई है उसमें सबसे बड़ा विलन किसको मानते हैं? क्या शिंदे हैं, या उद्धव ठाकरे खुद हैं, या संजय राउत हैं, या शरद पवार की रणनीति है? हम तो यही समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी मूवमेंट होता है बदलाव का, उसमें शरद पवार जी अपने को कहीं न कहीं सबसे मजबूत दिखलाई पड़ते हैं, और इसमें भी शरद पवार का कहीं न कहीं से कोई जरूर इशारा रहा है। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे कहते थे हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आज ये कहते हैं हम हिंदुत्व के मुद्दे पे हैं। राउत कहते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ की जो एक कल्पना समाज की रही है, तो घर घर के दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखा जाता था, पर इधर जो मैं फिर उसी बात को रिपीट करता हूँ कि 89 के बाद जो राजनीति का मापदंड आ गया वो लोभ और लाभ का आ गया, जिसका परिणाम परिवारवाद था, और उस लोभ लाभ को पूरा करने के लिए ये लोग कथनी और करनी में बड़े पैमाने पर अपने को ढाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह देंगे। क्या हो गया? उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, किसको सबसे बड़ा विलेन बोलेंगे उद्धव ठाकरे के नज़रिए से? देखिए, अगर विलन की बात छोड़ दी जाए तो जिसका जो काम है अगर वो वही काम करता है तो पारंगत रहता है। ठाकरे जी राजनीति में बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं थे, उनका शुरू से परंपरा चला आ रहा है राजशाही वाला, तो अगर वो उसी को बचा कर रखते, किसी और को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो शायद यह स्थिति आज नहीं बनती। उनकी टीम के संजय राउत कहते हैं कि पीठ में छुरा भोंका अपनों ने। आप कितने सहमत हैं? वास्तव में पीठ पे छुरा भोंका अपनों ने? नहीं, ये तो अपना दोषारोपण दूसरे के ऊपर देना है। संजय रावत ही हमें लगता है वही जो है अपने आप
अपने संस्था पर छुरा भोंकने का काम किया, क्योंकि जो उनका वक्तव्य आ रहा था वो बड़ा अमर्यादित हुआ करता था। उनका वक्तव्य बहुत अमर्यादित था। आपसे जानना चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र की सियासत है अभी उसको आप यहाँ से किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या शिंदे अपना बहुमत साबित कर पाएंगे फ्लोर पे? शिंदे तो 100% अपना बहुमत साबित कर पाएंगे। और जहाँ तक उद्धव जी की बात है, उन्होंने बहुत लड़कपन किया, अपने पिताजी की बात न मान करके कांग्रेस के साथ चले गए और शरद पवार देश के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं। उनका तो एम सरकार बनाना नहीं था, उनको केवल शिवसेना को तोड़ना था और उस काम को उन्होंने भली भांति कर दिया, अंदर घुस करके छुरा मार दिया। और तो इसलिए जो है उद्धव ठाकरे जो थे अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर हमारा नेता ही हमको न हमारी बात अगर नहीं सुनेगा तो हम कहाँ के रह गए? हमारे लिए राजनीति कर रहे हैं, न कि उनके लिए हम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको तो जनता की बात, जब अपने विधायक की बात नहीं सुन सकते तो जनता की बात कहाँ से सुन पाएंगे, ये मेरा कहना। और इसमें राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार जी हैं। शरद पवार सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और शरद पवार के ही जाल में थे उद्धव ठाकरे, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और ऐसा आरोप शिंदे और उनकी टीम भी लगा रही है कि वो सुनते नहीं थे। उद्धव ठाकरे हमारी लोगों की नहीं सुनते थे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते थे, वो शरद पवार जी की ज़्यादा सुनते थे, इसलिए हम लोग दूर हो गए। बिल्कुल। अब तो हम प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से हैं जरूर, पर कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा हर जगह बीजेपी आगे है और एक जगह हो गई, एक जगह थी शिवसेना थी वो भी बीजेपी हो गई। हमारा दिल से ही इच्छा है कि अब एक जगह जो बाकी है वो भी अब जो है बीजेपी की गढ़ बनने जाएगी। आज नहीं तो कल। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी एक जगह जो बाकी है वो भी लोग समझ गए हैं कि आज नहीं तो कल इसी में जाना ही भलाई है और देश का भविष्य इसी पे टिका हुआ है। आज जो शिंदे और जो बाल ठाकरे जी किए हैं, आज उनको खुद समझ में आ रहा है कि हमने कहीं ना कहीं गलती किए हैं। आज फिर से भी दोबारा जो बीजेपी की सरकार बन गई, अब बन रही है, बहुमत से बन रही है। तो आप से हम चर्चा कर रहे थे बनारस में जो महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर हुआ। आप अपनी विचार रख रहे थे कि उद्धव ठाकरे से कहाँ चूक हो गई, शरद पवार की क्या भूमिका थी और बीजेपी का क्या होगा, शिवसेना गठबंधन का क्या होगा, भविष्य की बातें हो रही थी। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।